आज का जो चॉकलेट पुडिंग केक है वो बहुत ही इजी है और इसे बच्चे यदि थोड़े से बड़े हैं तो आसानी से बना सकते हैं। इस केक को बनाने में ना ही अवन, ना ही कोई टिन और ना ही बहुत सारे सामान की जरूरत होती है। ये इजीली कम सामान में आसानी से बन जाता है। तो चलिए इसकी रेसिपी को देखते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं चॉकलेट पुडिंग। तो इसके लिए मैंने लिया 1 कप पीसी हुई चीनी और अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, हाफ कप कोको पाउडर और अब इसमें हम डालते हैं 1 कप दूध और सभी को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस समय मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया है, अभी हम सिर्फ मिक्स कर रहे हैं। तो सभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम फ्लेम को करते हैं ऑन और इसे हम कंटिन्यूस चलाते हुए कुक करेंगे। तो कुक करते हुए आप देख रहे हैं मिक्सचर थोड़ा थिक हो गया है। तो इसी समय हम फ्लेम को बंद करते हैं और इस मिक्सचर को हम तुरंत ही डालते हैं डार्क चॉकलेट के साथ। तो अब हम बोल में डालते हैं 125 ग्राम डार्क चॉकलेट। ये चॉकलेट को मैंने रफली चॉप कर लिया है और इसमें हम तुरंत ही डालेंगे गर्मा गर्म पुडिंग और अब इसमें हम डालते हैं 2 टेबलस्पून बटर और सभी को बिल्कुल अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही क्रीमी, टेस्टी, यमी हमारा जो चॉकलेट पुडिंग है वो रेडी हो गया है। बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया है और बटर से आप देख लें कितनी अच्छी शाइन आई है। तो चलिए अब इसे हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने रख देंगे। तो चलिए अब हम कॉफ़ी का मिक्सचर बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 3/4 कप दूध। ये दूध हल्का गर्म है और अब इसमें हम 1 चम्मच कॉफ़ी डालते हैं या टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कॉफ़ी डाल सकते हैं। और फिर इसमें हम डालते हैं 2 टेबलस्पून चीनी या जितना मीठा आप खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से चीनी ऐड कर सकते हैं और सभी को बिल्कुल अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। हमें तब तक मिक्स करना है जब तक कि चीनी और कॉफ़ी बिल्कुल अच्छे से घुल ना जाए। तो कॉफ़ी मिक्सचर बना लिया और बनाते हैं हम चॉकलेट गनाश। तो यहाँ पर मैंने लिया है 200 ग्राम डार्क चॉकलेट और इसमें हम डालते हैं 100 ml फ्रेश क्रीम और चलिए अब इसे हम डबल बॉयलर या माइक्रोवेव में 30 सेकेंड्स के लिए मेल्ट कर लेते हैं। तो 30 सेकेंड्स हो गया है मेल्ट करते हुए। इसे एक बार हम स्टर कर लेते हैं। क्रीम अच्छे से गर्म हो गई है तो क्रीम की हीट से ये चॉकलेट ईजिली मेल्ट हो जाएगी। तो इसे हम इस तरीके से स्टर करते हुए मिक्स करेंगे। यदि 30 सेकेंड में चॉकलेट मेल्ट नहीं हो रही है तो आप और 30 सेकेंड्स इसे माइक्रोवेव में रखकर मेल्ट कर सकते हैं। तो ये चॉकलेट बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है, आप देख रहे हैं काफ़ी स्मूथ है। और चलिए अब इसे भी हम फ्रिज में रख देते हैं आधे घंटे के लिए, जिससे कि ये पूरी तरीके से सेट हो जाएगा। तो आधा घंटा हो गया है और ये चॉकलेट ट्रफल अच्छे से सेट हो गया है और अब हम चलिए बनाते हैं चॉकलेट पुडिंग केक। तो चॉकलेट पुडिंग केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है रस्क टोस्ट। तो चलिए अब इसे हम कॉफ़ी मिल्क से अच्छे से सोक कर लेते हैं। तो ये कॉफ़ी मिल्क है और मिल्क के साथ हम रस्क को बिल्कुल अच्छे से सोक करते हैं ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट और मॉइस्ट हो जाएगा। और चलिए अब इसे हम रखते हैं केक बेस के ऊपर। तो हम एक रस्क को केक बेस के ऊपर रखते हैं। इसी तरीके से हम सेकेंड रस्क लेंगे और उसे भी हम अच्छे से सोक करेंगे और इसे भी हम रखते हैं केक बेस के ऊपर। थर्ड रस्क ले रहे हैं। सभी को बिल्कुल हमें पास पास ही लगाना है। तो मैंने सभी रस को सोक कर लिया है और अब इसके ऊपर स्प्रेड करते हैं चॉकलेट पुडिंग। ये पुडिंग बिल्कुल सेट हो गई है, आप देख रहे हैं। तो चॉकलेट पुडिंग को मैंने एक लेयर के ऊपर स्प्रेड कर लिया है और अब हम फिर से लेते हैं रस्क और इसे हम कॉफ़ी मिल्क में अच्छे से इस तरीके से सोक करेंगे और इसे हम फिर से इस तरीके से ऊपर की तरफ से लगाएंगे। स्लाइटली प्रेस कर देते हैं। इसी तरीके से हम लेयर्स रिपीट करेंगे। और फिर से हम इस लेयर के ऊपर चॉकलेट पुडिंग स्प्रेड करते हैं। तो अब हमें थर्ड लेयर लगाना है, तो फिर से इसे हम सोक करते हैं और सोक किए हुए रस को रखते हैं चॉकलेट पुडिंग के ऊपर और बाकी सभी रस ऐसे ही हम अरेंज कर लेंगे। तो पुडिंग मैंने स्प्रेड कर लिया और एक बार हम साइड से क्लीन कर लेते हैं। तो चारों ओर से जो एक्स्ट्रा पुडिंग है उससे हम स्मूथ कर लेते हैं। और अब हम ऊपर की तरफ से डालते हैं सेट किया हुआ चॉकलेट गनाश। इसे हम इवनली स्प्रेड कर लेंगे।
और अब हम साइड में भी लगा देते हैं गनाश। तो चारों ओर से मैंने गनाश से कवर कर लिया है और फिनिशिंग नहीं आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एट लास्ट हम इसे पूरा कवर करने ही वाले हैं। तो चलिए अब इसे हम फ्रिज में रख देते हैं और हम लेते हैं चॉकलेट। तो यहाँ पर मैंने लिया है मिल्क चॉकलेट। आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं, डेयरी मिल्क भी ले सकते हैं, और इसे हम बिल्कुल अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं। तो ग्रेट करने के बाद अब हम चलिए इसे केक के ऊपर स्टिक करेंगे। तो इस तरीके से हम सबसे पहले साइड्स में स्टिक करते हैं और ऐसे ही हम ग्रेटेड चॉकलेट को स्टिक करके पूरे केक को अच्छे से कवर कर देंगे। तो चारों ओर से चॉकलेट को स्टिक कर लिया है और ऊपर की तरफ से भी हम और चॉकलेट ग्रेट कर लेते हैं। और आप देख रहे हैं ये केक बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। जो अनइवन पार्ट था वो भी बिल्कुल स्मूथ हो गया है। पहले कितना अनइवन था, तो ये जो पहली बार बना रहे हैं वो भी इसे इजिली बना सकते हैं। बहुत फिनिशिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऊपर से अल्टीमेटली चॉकलेट ग्रेट करके कवर कर देंगे, तो फिर अनइवन पार्ट दिखेगा नहीं। अब इसे हम 3 घंटे फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं। तो 3 घंटा हो गया और केक को मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। और चलिए अब हम इसके ऊपर फाइनल डेकोरेशन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे गनाश को फिल कर लिया है पाइपिंग बैग में, और इस तरीके से हम लाइंस बनाएंगे। तो इस तरीके से बॉक्सेस बना लिया है। और अब हम एक बॉक्स में रखते हैं शॉर्ट, एक बॉक्स में हम रखते हैं जेम्स, फिर शॉर्ट। तो ये हमारा नो बेक केक बिल्कुल रेडी है। आप इसे कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। और चलिए अब इसे हम स्लाइसेस में कट करते हैं। तो इसे आप घर में ज़रूर बनाइए और फैमिली और फ्रेंड्स को सरप्राइज़ दीजिए। और भी वीडियोज़ आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।